हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डेटा किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ा था। आज हम डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स पढ़ेंगे। उसके आगे का टॉपिक है हमारा डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स। डेटा को प्रोसेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड डेटा को प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो कुछ मुख्य मेथड्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे जो बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला मेथड जो है हमारा वो है मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग जाने कि जहाँ पे डेटा को रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए या आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी भी मशीन या टूल का उपयोग किए बिना डेटा को मैनुअली प्रोसेस किया जाता है, मैनुअली कैलकुलेशन किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, तब हम बोलते हैं मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। आसान भाषा में बच्चों ये कह सकते हैं कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए हम किसी मशीन या टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब हम किसी मशीन या टूल का उपयोग नहीं करते हैं तो जो डेटा प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि मशीन से कोई भी काम जल्दी होता है, लेकिन हम जब खुद अपने हाथों से मैनुअली करते हैं तो वो काम स्लो हो जाता है। एक सिंपल सा ही एग्जांपल है कि आप कोई बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी आप कर रहे हो, तो जब आप बिना कैलकुलेटर की मदद से करते हो तो टाइम लगता है ना, और जब आप उसी काम को कैलकुलेटर के द्वारा करते हो तो वो जल्दी हो जाता है। पर जब आप कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हो तो वो मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने एक मशीन का, एक टूल का उपयोग कर लिया है ना। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए किसी भी मशीन या टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डेटा को मैनुअली लॉजिकली ऑपरेशंस लगा के प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। ओके, चलिए हम इंग्लिश में देखते हैं। In this data processing method, data is processed manually. The entire process of data collection, filtering, sorting, calculation, and other logical operations are all done with human intervention without the use of any other electronic device or automation software. It is low cost method and requires little to no tools but process high error and high cost and lots of time। यहाँ पे हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगती इस प्रोसेसिंग में, ये बहुत लो कॉस्ट है, पर यहाँ पे गलती होने की चांसेस बढ़ जाती। मैनुअली कोई काम होता है तो वहाँ गलती होने की चांस बढ़ जाती है। यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम लगती है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है ना। यहाँ पे कॉस्ट हमारी कम हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजी का या नए टूल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसको कहते हैं मैनुअली प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारी आती है मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मेथड में हम विभिन्न डिवाइसेस जैसे कि टाइपराइटर, मैकेनिकल प्रिंटर या अन्य मैकेनिकल डिवाइस का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का यह तरीका मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग की तुलना में तेज़ है और सही है। यह मैनुअल मोड से अधिक तेज़ है, लेकिन फिर भी डेटा प्रोसेसिंग की जो स्टार्टिंग फेज़ रहते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। यहाँ पे हम बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स मशीन्स या इनका उपयोग नहीं कर रहे, बट हाँ विभिन्न डिवाइसेस जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनका उपयोग हम करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। इंग्लिश में देखते हैं। डेटा इज़ प्रोसेस्ड मैकेनिकली थ्रू द यूज़ ऑफ डिवाइस एंड मशीन्स। These can include simple devices such as calculators, typewriters, printers, printing press, etc. Simple data processing operations can be achieved with this method. It has much lesser error than manual data processing, but the increase of data has made this method more complex and difficult.
जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। अदरवाइज़ यहाँ पे कंपैरिजन करें यदि हम मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग से, तो यहाँ पे मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में हमारे एरर होने के चांस ज़्यादा होते हैं और मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग से हमारे एरर होने के, गलतियाँ होने के चांस कम हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को EDP डेटा प्रोसेस करने के लिए मॉडर्न टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, डेटा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होता है और डेटा तथा ट्रांजैक्शन के सेट इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दिए जाते हैं और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को अपने आप प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है, या हम आसान सी भाषा में यदि बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब हम कंप्यूटर की सहायता से डेटा को प्रोसेस करते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। इंग्लिश में देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेटा इज़ प्रोसेस्ड with modern technologies using data processing software and programs. A set of instruction is given to the software to process the data and yield output. This method is most expensive but provide the faster processing speed with the highest reliability and accuracy of output. ये डेटा प्रोसेसिंग मेथड जो है बहुत फास्ट है, सही है, मतलब यहाँ पे हमें जो डेटा प्रोसेस्ड डेटा मिलता है वो एकदम एक्यूरेट मिलता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन एनवायरनमेंट में स्टूडेंट के रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे बैंक के अंदर कस्टमर्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में प्रोसेस होती है या वहीं मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे हमें जब एक कंप्यूटर, एक मशीन डेटा को प्रोसेस करता है तो हमें एकदम करेक्ट एक्यूरेट डेटा मिलता है। यहाँ पे हम विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स की मदद से डेटा को प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में जो डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स हैं जो बहुत फास्ट है और एक्यूरेट है। यहाँ पे प्रोसेस्ड डेटा हमें फास्ट और एक्यूरेट मिलता है। अब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है वो फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो आगे 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बैच प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है और रियल टाइम प्रोसेसिंग है। बैच प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे जो कंप्यूटर हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, तो यहाँ इस मेथड के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज की जाने वाली प्रोसेसिंग इसे ग्रुप्स में शॉर्ट कर देती है और क्रमबद्ध तरीके से इसको प्रोसेस करती है, तब हम इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। मतलब जब हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेटा को प्रोसेस करने के लिए डेटा का बैचेस बना देती है और उन बैचेस को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में प्रोसेस करती है, इस मेथड को, इस टेक्निक को बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। आइए हम इंग्लिश में देखते हैं। बैच प्रोसेसिंग is a method where the information to be organized is sorted into groups to allow for efficient and sequential process. In simple words, batch processing is a general term used for frequently used programs which are executed with minimum human interaction. यहाँ पे प्री डिफाइंड इन जॉब्स को डिज़ाइन किया जाता है कि ये इनपुट डेटा को स्क्रिप्ट या कमांड लाइन पैरामीटर के माध्यम से प्री सिलेक्ट कर लिया जाता है और ये ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम उस डेटा को प्रोसेस करते जाते हैं, वो कहलाता है बैच प्रोसेसिंग। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता है, विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इसका सब पार्ट ऑनलाइन प्रोसेसिंग। यह एक ऐसा मेथड है जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े इंटरनेट कनेक्शन तथा इक्विपमेंट का उपयोग करती है। यह एक स्थान पर स्टोर किए गए डेटा को पूरी तरीके से अलग अलग जगह पे उपयोग करने की सुविधा देती है। इसका उदाहरण है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा एक एग्जाम्पल है ऑनलाइन प्रोसेसिंग का। इंग्लिश में देखते हैं। दिस इज़ अ मेथड that utilize internet connection and equipment directly attached to a computer
फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग जो टेक्निक है वो हमें प्रोसेस करने के लिए विभिन्न सिग्नल्स का लगभग तुरंत जवाब देने की क्षमता देती है। रियल टाइम मतलब तुरंत और उसी टाइम पे इमीडिएटली हमें यह प्रोसेसिंग की सिग्नल्स देती है, तुरंत हमें रिस्पॉन्ड देती है, जवाब देने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम टेक्निक। इनमें बहुत उन्नत टेक्निक और इनमें उन्नत कंप्यूटिंग पावर के लिए हमें हाई मेंटेनेंस लगता है तथा अधिक कॉस्ट हो जाती है। रियल टाइम प्रोसेसिंग में हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंग्लिश में देखते हैं, दिस टेक्निक हैज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू वेरियस सिग्नल्स इन ऑर्डर टू एक्वायर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आपने देखा होगा कि आप जैसे ही बैंक में जाके अपने एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हो, तुरंत उसी टाइम आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट हुए। तो ये क्या है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज किया, तुरंत उसके सिग्नल्स दूसरी जगह जाते हैं, आपको रिस्पॉन्ड मिलता है और तुरंत आपके पास उसका अपडेट आ जाता है कि इतना अमाउंट कट होके इतना आपका बचा हुआ है। तो इस टाइप की प्रोसेसिंग जहाँ पे तुरंत इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, आपको तुरंत जवाब देने के पड़ता है या तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो ये कहलाती है रियल टाइम प्रोसेसिंग। यहाँ पे समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आउटपुट रियल टाइम में देखने को मिलता है, मतलब तुरंत देखने को मिलता है, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रोसेसिंग की कॉस्ट बाकी डेटा प्रोसेसिंग मेथड से ज़्यादा होती है। ये थे हमारे डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे बिना मशीन और टूल के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद हमने मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस का, विभिन्न डिवाइसेस जैसे टाइपराइटर, मैकेनिकल प्रिंटर या मैकेनिकल डिवाइस के उपयोग से डेटा को प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम मॉडर्न मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें डेटा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस होता है। अब कंप्यूटर के द्वारा डाटा प्रोसेस होने की भी 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल प्रोसेसिंग हमने पढ़ा। कंप्यूटर भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए इन 3 टेक्निक्स का यूज़ करता है, या तो वो बैच प्रोसेसिंग करेगा, या फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग, या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो ये थी हमारी डेटा प्रोसेसिंग मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।